Welcome to my channel Ali Teach. Today the topic of my presentation is MCV, MCH, MCHC. आज का जो हमारा टॉपिक है वो MCV, MCH, MCHC है। आज हम MCV, MCH, MCHC के बारे में बात करेंगे और इसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीन सेल वॉल्यूम। मीन सेल वॉल्यूम होता क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं। मीन सेल वॉल्यूम बेसिकली हमारे पास एक ब्लड टेस्ट है जिसके अंदर हम रेड ब्लड सेल का साइज और वॉल्यूम को मेजर करते हैं और इसको एक्सप्रेस किया जाता है फेम्टोलीटर के अंदर। इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक फार्मूले की बेस पे, जिसे हम MCV इज इक्वल्स टू पैक सेल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेड ब्लड सेल काउंट। हमारे पास जो हेमाटोक्रिट की वैल्यू होती है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं रेड ब्लड सेल्स के साथ, तो हमारे पास MCV की वैल्यू आ जाती है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया के केस के अंदर हमारे पास MCV की वैल्यू इंक्रीज होती है और माइक्रोसाइटिक एनीमिया के केस के अंदर हमारे पास MCV की वैल्यू डिक्रीज होती है, जैसे कि थैलेसीमिया है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। अभी हम इसकी नॉर्मल रेंज को देखते हैं। मीन सेल वॉल्यूम की जो नॉर्मल रेंज है वो 80 टू 96 है। अगर वैल्यू 80 से कम हो जाती है तो हमारे पास माइक्रोसाइटिक एनीमिया कंसीडर किया जाता है। अगर वैल्यू 96 से अबव हो जाती है तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया कंसीडर किया जाता है। अभी हम रेड ब्लड सेल को डायग्रामेटिकली देखेंगे कि किन वजूहात की वजह से रेड ब्लड सेल का साइज बड़ा हो जाता है और किन वजूहात की वजह से रेड ब्लड सेल का साइज छोटा हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स का जो नॉर्मल साइज है वो हमारे पास ये है, जिसकी जो नॉर्मल रेंज है वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर रेड ब्लड सेल्स का साइज नॉर्मल से कम होगा तो माइक्रोसाइटोसिस कंसीडर किया जाएगा। अगर नॉर्मल से ज़्यादा होगा तो माइक्रोसाइटोसिस कंसीडर किया जाएगा। अगर रेड ब्लड सेल्स का साइज बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो तो ये ब्लड डिसऑर्डर के साइन भी हो सकते हैं, जैसे कि अनीमिया है, विटामिन की कमी और दूसरी मेडिकल कंडीशंस। अभी हम उन कंडीशंस की बात करेंगे जिसकी वजह से MCV की वैल्यू ज़्यादा आती है। सबसे पहले फोलेट डिफिशिएंसी, विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वजह से MCV की वैल्यू ज़्यादा आती है। अल्कोहल इंटेक और अल्कोहलिज्म, वो लोग जो कि अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनके अंदर MCV की वैल्यू ज़्यादा आती है। लिवर डिजीज़ के अंदर जो हमारे पास रेड ब्लड सेल का साइज़ है बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से MCV की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आती है। हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हमारे पास MCV की वैल्यू ज़्यादा आती है। ल्यूकीमिया बेसिकली हमारे पास एक सर्टेन टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल कैंसर है, जिसकी वजह से हमारे पास MCV की वैल्यू ज़्यादा आती है। और कुछ ड्रग्स की वजह से हमारे पास जो MCV की वैल्यू है वो ज़्यादा आती है। अभी हम उन वजूहात के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से MCV की वैल्यू लो आती है। सबसे पहले आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इस केस के अंदर अगर बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो रेड ब्लड सेल्स प्रॉपरली हीमोग्लोबिन को नहीं बनाएगा, तो जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का साइज नॉर्मल साइज से कम होगा। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से भी MCV की जो वैल्यू है वो कम आएगी। थैलेसीमिया की वजह से भी MCV की जो वैल्यू है वो लो आएगी। थैलेसीमिया बेसिकली हमारे पास एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसके अंदर बॉडी एबनॉर्मल फॉर्म के अंदर हीमोग्लोबिन को बनाती है। अगर बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन लो हो जाती है तो रेड ब्लड सेल्स का साइज डिक्रीज हो जाएगा और हमारे पास जो MCV की वैल्यू है वो लो आएगी। विटामिन A डिफिशिएंसी, लीड पॉइजनिंग की वजह से हमारे पास जो MCV की वैल्यू है वो लो आती है। मीन सेल हीमोग्लोबिन के अंदर बेसिकली हम हीमोग्लोबिन के अमाउंट को मेजर करते हैं एक सिंगल रेड ब्लड सेल्स के अंदर। इसको एक्सप्रेस किया जाता है पेक्टोग्राम से। इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक फार्मूले की बेस पे। MCH इज इक्वल्स टू हीमोग्लोबिन लेवल मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय रेड ब्लड सेल्स काउंट। हीमोग्लोबिन लेवल की जो वैल्यू आती है उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं रेड ब्लड सेल काउंट, तो हमारे पास MCH की वैल्यू आ जाती है। इस केस में हमारे पास दो कंडीशन होती है, एक होती है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एक होती है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया के केस के अंदर MCH की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से सेल का साइज बड़ा होता है
और उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन माइक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर MCH की जो वैल्यू है वो लो होती है। अभी हम इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में बात करते हैं। MCH की जो नॉर्मल रेंज है वो 27 टू 32 पिक्टोग्राम है। अगर वैल्यू 27 से कम होगी तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया कंसिडर किया जाएगा। अगर वैल्यू 32 से अबव होगी तो मैक्रोसाइटिक एनीमिया कंसिडर किया जाएगा। MCH ब्लड टेस्ट। MCH ब्लड टेस्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास एक सिंगल रेड ब्लड सेल के अंदर हम हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को चेक कर रहे होते हैं कि आया कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है। अभी हम उन वजूहत के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से MCH की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 और फोलेट डिफिशिएंसी। इन कंडीशंस की वजह से हीमोग्लोबिन की MCH की जो वैल्यू है वो ज़्यादा आती है। अगर MCH की वैल्यू 31 से अबव हो जाती है तो हाइपरक्रोमिक कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। अभी हम उन कंडीशंस की बात करेंगे जिसकी वजह से MCH की वैल्यू लो हो जाती है। सबसे पहले आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है और दूसरा थैलेसीमिया है। तो इन कंडीशंस की वजह से MCH की जो वैल्यू है वो लो आती है। अगर MCH की वैल्यू 27 से कम होगी तो हमारे पास हाइपोक्रोमिक कंसिडर किया जाएगा। इस कंडीशन में हमारे पास आप देखें तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल सेल। तो यही वो वजह थी जिसकी वजह से मीन सेल हीमोग्लोबिन की वैल्यू कम आती। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCHC। मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन के अंदर बेसिकली हम हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को मेजर करते हैं होल रेड ब्लड सेल से। मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं उसकी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन को मेजर करना। इसको हम कैलकुलेट करते हैं एक फार्मूले की बेस पे। MCHC इज इक्वल्स टू हीमोग्लोबिन लेवल मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय PCV, पैक सेट वॉल्यूम, जिसे हम हेमाटोक्रेट बोलते हैं। हीमोग्लोबिन की वैल्यू को जब हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे पैक सेल वॉल्यूम के साथ तो हमारे पास MCHC निकल आ जाएगा। इस केस में भी हमारे पास दो कंडीशन देखने को सामने आती हैं। सबसे पहले माइक्रोसाइटिक एनीमिया एंड माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर MCHC का जो वैल्यू है वो लो होती है और जिसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की वजह बनती है। लेकिन मैक्रोसाइटिक एनीमिया के अंदर MCHC नॉर्मल होता है। अभी हम इसकी नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसके मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की जो नॉर्मल रेंज है वो 32 टू 36 ग्राम पर डेसीलीटर क्यूब है। अभी हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। अगर हमारे पास MCHC की वैल्यू लो आ जाती है तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर कम है। इसके अंदर MCHC की वैल्यू नॉर्मल है। अगर MCHC की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ जाती है तो इस कंडीशन में हमारे पास हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। अभी हम उन वजूहत के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से MCHC की वैल्यू ज़्यादा आती है। सबसे पहले ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया है। इस कंडीशंस में ये होता है कि बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मिस्टेकली अटैक अपने ही सेल पे करता है, तो इसी वजह से हम इसको ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। माइक्रोसाइटिक एनीमिया की वजह से भी MCHC की वैल्यू ज़्यादा आती है। हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस। हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस बेसिकली हमारे पास एक जेनेटिक म्यूटेशन है जिसमें हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हमारे पास फ्रेगेल होते हैं। तो इस कंडीशंस के अंदर ये जो रेड ब्लड सेल्स है ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड। तो इस कंडीशंस को हम हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस कहते हैं। लिवर डिजीज़ की वजह से, मेडिकेशंस की वजह से और एक्टिव थायराइड की वजह से हमारे पास जो MCHC की वैल्यू है वो ज़्यादा आती है। अभी हम उन वजूहत के बारे में बात करते हैं जिसकी वजह से MCHC की वैल्यू कम आती है। सबसे पहले हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। लैक ऑफ आयरन की वजह से, पेप्टिक अल्सर की वजह से, लीड पॉइजनिंग की वजह से, हुकवर्म इन्फेक्शन, मतलब कि ये एक पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, कोन डिजीज़, सेलिक डिजीज़ और हीमोलाइसिस की वजह से। अगर बॉडी आयरन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं करती तो उस कंडीशंस के अंदर हमें कोन और सेलिक डिजीज़ देखने को मिलती हैं। MCV, MCH और MCHC की वैल्यूज़ को चेक करने के लिए डॉक्टर CBC का टेस्ट रिकमेंड करते हैं।
CBC एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जिसके अंदर ब्लड्स के बहुत सारे पार्ट्स को मेजर किया जाता है, जैसे कि हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। सपोज अगर रेड ब्लड सेल्स, हेमाटोक्रेट, MCV, MCH, MCHC की वैल्यू हमारे पास लो आ जाती है, सो इट माइट बी पेशेंट्स आर सफरिंग विद अनीमिया। Don't forget like and subscribe my channel. See you in the next video.